संस्कृति क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी के इस निबंध के भाग 7 में आपका स्वागत है। इस भाग में हम आज इस निबंध से जुड़े हुए प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे और जो लाइनिंग क्वेश्चंस बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो पहले हम लाइनिंग क्वेश्चंस पर ही बात करें। देखिए, मैंने इस निबंध को 6 भागों में पढ़ाया है और जितना मुझसे हो सकता था उतनी अच्छे से मैंने इस निबंध को पढ़ाने की कोशिश की है और मैंने कभी नहीं चाहा है कि आपको बोरिंग फील हो। ऐसा मैंने ये निबंध पढ़ाने की चेष्टा की है, क्योंकि निबंध प्रायः सभी बच्चे जो है बोर फील करते हैं निबंध को पढ़ने में। देखिए, लाइन है, हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृत ही होता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है और तबीयत से नंगा होना संस्कृति के खिलाफ बात है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य ही होता है। मैंने आपको ये लाइनिंग बता दी, आप स्क्रीन पर इसको देख भी रहे होंगे और इस लाइन की व्याख्या मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जब निबंध पढ़ाया था तो हर एक लाइन जो इनको इम्पोर्टेंट लगी थी उसको मैंने व्याख्यायित किया था। इसके बाद हम देखें, ये जो लाइन है कि ये लक्षण आज की यूरोपीय परिभाषा के अनुसार सभ्यता के लक्षण नहीं माने जाते हैं, फिर भी वे ऋषिगण सुसंस्कृत ही नहीं थे, बल्कि वे हमारी जाति की संस्कृति का निर्माण करते थे। तो आपको आधा लाइन काट करके जो है दी जा सकती है, जैसे मैंने यहाँ किया है, बल्कि वे हमारी जाति की संस्कृति का निर्माण करते थे। सभ्यता और संस्कृति में यह एक मौलिक भेद है, जिसे समझे बिना हमें कहीं कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद है, साधारण नियम यही है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता रहता है। इसके बाद देखें, संस्कृति और प्रकृति में भी भेद है। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा और मैंने निबंध पढ़ाया है। अगर किसी को इन लाइंस पर अभी भी अगर कोई डाउट होगा, कोई समस्या होगी, तो आप जो है कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं इसको सुलझाने की कोशिश करूंगा, एक छोटे से वीडियो के रूप में बताऊंगा। निष्कर्ष यह है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज़ होती है। यह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध। आपको इतनी ही लाइन दी जा सकती है, या पैराग्राफ का जो है, पैराग्राफ के स्टार्टिंग की लाइन है, ये लाइन बड़ी भी है, मैं आगे बता रहा हूँ, लेकिन फूलों में सुगंध तक भी दिया जा सकता है इस लाइन को। और सभ्यता की अपेक्षा यह टिकाऊ भी अधिक है, क्योंकि सभ्यता की सामग्रियां टूट फूट कर विनष्ट हो सकती हैं, लेकिन संस्कृति का विनाश उतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। इसके बाद है, संस्कृति ऐसी चीज़ नहीं जिसकी रचना 10, 20 या 100, 50 वर्षों में की जा सकती हो। ठीक है। इसके बाद देखें, संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। इसके बाद, इसी प्रकार कोई जाति भी यह नहीं कह सकती कि उस पर किसी दूसरी जाति का प्रभाव नहीं है। आगे देखें, यहाँ पर मुझसे एक लाइन जो है छूट गई है। जैसे यहाँ पर संस्कार या
संस्कृति असल में शरीर का नहीं आत्मा का गुण है, और जबकि सभ्यता की सामग्रियों से हमारा संबंध शरीर के साथ ही छूट जाता है, तब भी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। ये जो लाइन है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये मुझसे छूट गया था, सो मैं अभी इसको आपको बता भी दिया मैंने, मैं इसको अंडरलाइन भी कर ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके नीचे वाली लाइन मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद कोई जाति यह भी नहीं कह सकती कि उस पर किसी दूसरी जाति का प्रभाव नहीं है। इसके बाद है, जो जाति केवल देना ही जानती है, जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं, उसकी संस्कृति का एक ना एक दिन दिवाला निकल जाता है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो ये लाइन तो आप पेज नंबर समझिएगा, 96 पेज नंबर पर सबसे ऊपर का जो पैराग्राफ है इस निबंध का, उसमें उसके स्टार्टिंग की ये लाइन है, जो जाति केवल देना ही जानती हो है, लेना कुछ नहीं, उसकी संस्कृति का एक ना एक दिन दिवाला निकल जाता है। इसके विपरीत जिस जलाशय के पानी लाने वाले दरवाजे खुले रहते हैं, उसकी संस्कृति कभी नहीं सूखती। ठीक है। इसके बाद आदान प्रदान की प्रक्रिया संस्कृति की जान है और इसी के सहारे वह अपने को जिंदा रखती है। मैं पिछली लाइन को फिर से जो है आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं, उसकी संस्कृति का एक ना एक दिन दिवाला निकल जाता है। इसके विपरीत जिस जलाशय के पानी लाने वाले दरवाजे खुले रहते हैं, उसकी संस्कृति कभी नहीं सूखती। इसके बाद तो यह जो है इस तरह से इस निबंध की जो इम्पोर्टेंट लाइंस थी, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है, यहाँ पर मैंने इसको किया है। और जो ऐसे प्रश्न बनते हैं मैं उनको भी यहाँ सामने रख रहा हूँ। और इसी वीडियो के साथ जब आप वासम में जाइएगा तो मैं क्वेश्चन आंसर्स भी अटैच कर दूँगा। यहाँ केवल क्वेश्चन है, वहाँ आंसर भी आप पा जाइएगा। और जिस कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप जो है अपने हिसाब से दे सकते हैं, अगर इस निबंध का सारांश समझ लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, संस्कृति क्या है? निबंध में निबंधकार का उद्देश्य क्या है? अथवा दूसरी तरह से यह प्रश्न पूछा जा सकता है, संस्कृति क्या है? निबंध के माध्यम से दिनकर जी कौन सा संदेश देना चाहते हैं? इसके बाद दिनकर जी संस्कृति और सभ्यता के अंतर को किस प्रकार उद्घाटित करते हैं? उद्घाटित करना यानी सामने लाना, रिवील करना, रिवील जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अनअर्थ भी बोला जाता है। संस्कृति क्या है? निबंध के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए, यानी निबंध इसका टाइटल एप्रोप्रिएट है या नहीं है। फिर है, संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। इस कथन के आलोक में आदान प्रदान द्वारा पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। या इसी प्रश्न को इस तरह दिया जा सकता है कि इस कथन के आलोक में संस्कृति पर आदान प्रदान द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। आपको यह भी प्रश्न दिया जा सकता है कि इस निबंध के आधार पर दिनकर जी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से आपको जो है ये प्रश्न जो है दिए जा सकते हैं। अब मैं इस तरह के कुछ प्रश्नों के जो है आंसर्स भी आपको दिखा दे रहा हूँ। बहरहाल मैं इसको वास्तव में ज़रूर अटैच करूँगा, आप इसको ध्यान से देखिए। जैसे सारांश है, आप ऐसे एक देख लीजिए।
और यहाँ पर थोड़ा समस्या हो गई है। देखिए ये आपका सारांश है। इसके बाद एक नज़र आप देखिए, उसके बाद मैं वास्तव में इसको भेजूँगा। हो सकता है वास्तव में न समझ में आए तो इस तरह आप इसको देखिएगा। ये रहा, ये प्रश्न है, संस्कृति क्या है, निबंध में निबंधकार का क्या उद्देश्य है। आप वीडियो अगर डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए, निबंध के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए, संस्कृति क्या है। इसके बाद दिनकर जी के निबंध संस्कृति क्या है के अनुसार संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, ये देखिए। इसके बाद संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। इस कथन के आलोक में आदान प्रदान से संस्कृति पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। निबंध के आधार पर रामधारी सिंह दिनकर जी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। ये रहा। तो यह एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि यही जो है पर्याप्त नहीं है। इसी तरह और भी सारे लाइनिंग जो है, मैंने जो जैसे लाइनिंग बताई हैं, दे करके उस पर प्रश्न बना के आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरह हम लोग दिनकर जी के निबंध संस्कृति क्या है के द्वारा इस पार्ट को, जो आपकी पुस्तक है गद्य संकलन और आपका साहित्य सागर है, उसको समाप्त करेंगे। और फिर हम सारा आकाश पर कुछ एक विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि सारा आकाश भी इस टर्म में आने वाला है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके।